गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम की बात यूट्यूब चैनल पर। आज है 13 सितंबर 2020 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 13 सितंबर 2020 से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही 13 सितंबर से जुड़े ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तथ्य। साथ ही आज की वीडियो के अंत में आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट है जिसमें कुल 3 प्रश्न होंगे। आप सभी को इन तीनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी इन तीनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल के वीडियो का सवाल। कल के वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा गया था कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है। तो हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है बिहार राज्य में। साथ ही इन्होंने ई गोपाला ऐप भी लॉन्च किया है। तो आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। पहला तो ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बिहार में। साथ ही उन्होंने ई गोपाला ऐप भी लॉन्च किया है। साथ ही मैंने आपको बताया था कि बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और राज्यपाल है फागू चौहान। तो आपको बिहार से जुड़े ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए, तो आप याद रखिएगा। बात करें कल के टेस्ट की, तो कल के टेस्ट का पहला प्रश्न था मेगस्थनीज किसके काल में भारत आया था। तो मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आया था। तो इसके बारे में आप जानते होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य और यूनानी शासक सेल्यूकस के मध्य युद्ध हुआ था। आपको याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य युद्ध हुआ था जिसमें कि सेल्यूकस हार गया था। इसके पश्चात इसने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था। ठीक है दोस्तों। और साथ ही सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को यूनानी राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो आपको याद रखना है, मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आया था। वही अगर बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था और ये मौर्य वंश का पहला शासक हुआ, जिसके पश्चात इसका पुत्र बिंदुसार शासक बना था और तीसरे नंबर पर शासक बना था बिंदुसार का पुत्र अशोक। तो आपको दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने। पहला तो ये मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का पहला शासक था। क्वेश्चन नंबर 2 था भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक किसे माना जाता है। तो इसके बारे में आप जानते होंगे कि भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। यानी कि भारत में प्रशासनिक सेवा की शुरुआत की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है दोस्तों। ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल के पद को नियुक्त किया गया था और इस पर नियुक्त हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इसका समय काल था 1786 से लेकर 1793 तक। यानी कि ये इन 7 वर्षों तक भारत का गवर्नर जनरल रहा था और इसी ने ही भारत में प्रशासनिक सेवा की शुरुआत की थी। वही आपको याद रखना है कि प्रथम भारतीय कौन थे जो ICS बने थे। तो प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। तो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि प्रथम भारतीय ICS कौन थे। तो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में। अगर बात करें ICS की, तो ICS का पूरा नाम है इंडियन सिविल सर्विस। ठीक है दोस्तों। तो आपको दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं और ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को और प्रथम भारतीय ICS बने थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 3 था प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया 7 सितंबर को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया गया है। तो 7 सितंबर को। तो ये पहली बार मनाया गया है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको याद रखना है 7 सितंबर को मनाया गया है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस। तो ये थे कल के टेस्ट से जुड़े तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं, तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं। बात करें 13 सितंबर से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य की, तो 13 सितंबर से जुड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है 13 सितंबर 1948 को भारतीय फौज ने ऑपरेशन पोलो की शुरुआत की थी। तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ था। ठीक है दोस्तों। स्वतंत्रता से पूर्व भारत छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। उस समय भारत में लगभग 665 छोटी छोटी रियासतें थी। ठीक है दोस्तों। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि इन छोटी छोटी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किन्हें जाता है, तो इन रियासतों के एकीकरण का श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इन्होंने ही इन सभी छोटी रियासतों का एकीकरण किया था और भारत का निर्माण किया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकीकरण किया था छोटी छोटी रियासतों का। तो 13 सितंबर 1948 के समय भारत के उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों। उन्होंने ही ऑपरेशन पोलो की शुरुआत की थी और इसके लिए भारतीय फौज को मंजूरी दी थी। तो हुआ ये था कि उस समय 3 रियासतों को छोड़कर सभी रियासतें भारत में शामिल हो गई थी। ये 3 रियासतें थी जम्मू कश्मीर,
दूसरी थी जूनागढ़ जो कि गुजरात में है, और तीसरी थी हैदराबाद। ठीक है दोस्तों, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो की शुरुआत की थी, इसलिए उन्होंने हैदराबाद में भारतीय फौज को भेजा था और इस ऑपरेशन का नाम रखा था ऑपरेशन पोलो। ठीक है दोस्तों, जिसके तहत 5 दिनों के अंदर ही हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया था। तो ये ऑपरेशन चला था 13 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक, और इसके अंत में हैदराबाद भारत में शामिल हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा, ऑपरेशन पोलो के बारे में। ठीक है दोस्तों, वही आपको याद रखना है कि ऑपरेशन पोलो की रिपोर्ट देने के लिए सुंदरलाल कमेटी का गठन किया गया था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऑपरेशन पोलो की रिपोर्ट देने के लिए किस कमेटी का गठन हुआ था, या हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था, तो सुंदरलाल कमेटी के गठन हुआ था। तो 13 सितंबर से जुड़ा आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। साथ ही आप ऑपरेशन पोलो के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में किस राज्य ने एक बार फिर से पहला स्थान हासिल किया है? तो 2020 की केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा है गुजरात। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में एक बार फिर से गुजरात राज्य शीर्ष पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, देश में यूनिसेफ का सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है। तो आपको याद रखना है, आयुष्मान खुराना नियुक्त हुए हैं यूनिसेफ के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में। तो बात है यूनिसेफ की, तो हम जान लेते हैं यूनिसेफ के बारे में। अगर बात करें तो यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है एन वेनेमन। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखने यूनिसेफ से जुड़े ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसके छोटे छोटे विभाग है, जिसमें से एक है यूनिसेफ, यूनेस्को। ठीक है दोस्तों, ये सभी विभाग हैं संयुक्त राष्ट्र के। तो आपको यूनिसेफ से जुड़े ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते रहते हैं, तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस यानी कि एबीसी के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में देवेंद्र दर्डा को एबीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह है देवेंद्र दर्डा, जो ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष होंगे। अब बात है एबीसी की, तो हम जान लेते हैं एबीसी के बारे में। अगर बात करें तो एबीसी का पूरा नाम है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। इसका वर्तमान में मुख्यालय है मुंबई में, और इसके अब हाल ही में अध्यक्ष बने हैं देवेंद्र दर्डा। तो आपको ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन यानी कि एबीसी से जुड़े ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इजराइल ने किस देश के साथ शांति समझौता किया है? तो हाल ही में इजराइल ने बहरीन के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि इजराइल ने दूसरे अरब देश बहरीन के साथ शांति समझौता किया है। जैसा कि मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि इजराइल ने 48 वर्षों के बाद यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, और अब बहरीन दूसरा देश बना है जिससे इजराइल ने शांति समझौता किया है। बहरीन दूसरा अरब देश बना है जिसने इजराइल के साथ शांति समझौता किया है। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको दोनों ही याद रखने हैं। पहला देश था यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, जिसके साथ इसने 48 वर्षों के पश्चात शांति समझौता किया था, और अब दूसरा अरब देश बना है बहरीन, जिसके साथ इजराइल ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी संघ फिफ प्रो ने किस ऐप को लॉन्च किया है? तो हाल ही में खिलाड़ियों की खरीद को रोकने के लिए, ठीक है दोस्तों, यानी खिलाड़ियों की जो खरीद होती है उसको रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी संघ फिफ प्रो ने रेड बटन ऐप लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ियों का जो संगठन है फिफ प्रो, उसने रेड बटन ऐप लॉन्च किया है जिससे कि खिलाड़ियों की खरीद को रोका जा सके। तो ये थे 13 सितंबर से जुड़े करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज की टेस्ट वीडियो पे। आज के हमारे टेस्ट का पहला प्रश्न है, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस पुस्तक का नाम भी याद रखना है, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसके बारे में मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इन चारों में से किसने द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किसे प्राय द्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आता रहता है, तो आपको इसका आंसर बताना है। निम्न में से किस महाद्वीप को प्राय द्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए गए थे 29 अगस्त को। और ये 29 अगस्त को क्यों दिए गए थे, क्योंकि 29 अगस्त के दिन भारत में खेल दिवस मनाया जाता है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि 29 अगस्त को भारत के महान हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था, जिनके जन्म दिवस के अवसर पर 29 अगस्त के दिन भारत में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन खेल पुरस्कारों से खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है। तो आपको बताना है कि हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से इन चारों में से किसे सम्मानित किया गया है। इस वर्ष कुल 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और आपको बताना है इन चारों में से वो कौन है जिन्हें कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये है आज के टेस्ट से जुड़े 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन तीनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। चलते हैं आज के सवाल पर। आज की वीडियो का सवाल है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। यह क्वेश्चन कल की वीडियो से रिलेटेड है, इसके बारे में मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये थे 13 सितंबर से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही 13 सितंबर से जुड़े ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तथ्य, 13 सितंबर का टेस्ट वीडियो और आज का सवाल। तो आज के सवाल और टेस्ट वीडियो के सवाल के आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वैसे भी जो चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।